भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत, मल्टी स्पेशलिटी और नर्सिंग होम मिलेगा। भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। सोने के मशहूर व मारूफ ताजिर सैयद मोहसिन सुनार के यहाँ शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए सोने के जेवरात जैसे अरबी डिजाइन के लॉन्ग हार, नेकलेस, गलसर, रानी हार व दीगर दस्तियाब है। बताया हजरत पीरपुरा नगर नांदेड़। नाज़रीन, नांदेड़ न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। समाजवादी पार्टी की जानिब से देगलू नागा इलाके में बदलते हुए हालात और सियासी तब्दीलियों के उन्वान से जलसा रखा गया था। आज के जलसे में जो कसीर तादाद में नांदेड़ के गयूर मुसलमानों और मसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरे जल्द-ए-माब पर्दा नशीन मां और बहनों, आज का ये जलसा मुल्क के सियासी हालात पर और फिर मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए इस जमहूरी हिंदुस्तान में जो सियासी ताकत को मनवाने के लिए जो सियासी हैसियत और अपना वजूद दिखाने की जो जरूरत है, इस चीज को महसूस करते हुए आज इस उन्वान पर आप सबको जमा किया गया है। जिस तरीके से 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने एक झूठे मंशूर, झूठे एजेंडे के तहत में पूरे मुल्क भर में यह मुहिम चलाई थी कि हम इस मुल्क के गरीब तबकात को भर देंगे, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, हर एक को साथ में लेकर चला जाएगा, हर शहरी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे, नौकरी दी जाएगी। और फिर ये भी कहा था कि हिंदुस्तान में जो महंगाई है उसको खत्म कर कर यहाँ पर तमाम चीजों को हम लाएंगे। और आप देखते हैं कि बीजेपी अपने एजेंडे से लेकर पूरे मुल्क में एजेंडा लेकर अपने मंशूर लेकर झूठे ख्वाब दिखाते हुए हिंदुस्तान के तमाम रियासतों का सफर करती है। और उसका साथ देते हुए आपने ये भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में विश्व हिंदू परिषद भी थी, आरएसएस भी थी, बजरंग दल भी थी, राम सेना भी थी, हिंदू राष्ट्र सेना भी थी। एक तरफ तो फिरका परस्ती का बोल बोला जा रहा था, हिंदुस्तानियों को हिंदुत्व के धारे में लाया जा रहा था, तो दूसरी तरफ ये नरेंद्र मोदी इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने झूठे ख्वाब दिखाकर इख्तियार को हासिल किया। लेकिन आज हिंदुस्तान का एक आम नागरिक इनसे सवाल कर रहा है कि क्या है कि आप इख्तियार में आए, बहुमत में आए, आपने 21% वोट लेकर इख्तियार को हासिल किया, इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने। बताइए नरेंद्र मोदी जी, इस मुल्क के सुल्तान आप बताइए कि आपने 15 लाख का वादा किया था, कहां गया? आपने वादा किया था नौकरी का, कहां गया? आपने वादा किया था महंगाई को कम करने के लिए, क्या हुआ? ये तमाम वादों का क्या हुआ? अरे इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में कम, विदेशी दौरों पे ज्यादा रहे। लोगों ने पूछा बार बार कि आप हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हो, क्या वजह है कि आप बार बार दौरे कर रहे हो? कहा कि मैं बाहर इसलिए जाता हूं कि सरमायादारों से मिलकर इस मुल्क की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए इंडस्ट्रीज कायम करना चाहता हूं। कि इंडस्ट्रीज कायम हुए मेरे भाई, क्या महंगाई का खात्मा हुआ? जब ये सवालों की बौछार हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान की अवाम करती है, तो फिर वही लाफते हैं। कभी धर्मांतर की बात होती है, कभी हिंदुस्तान या पाकिस्तान की बात होती है, कभी शमशान या कब्रिस्तान की बात होती है, तो कभी मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, तो कभी गायकशी के नाम पर मुसलमानों को मारा जाता है।
ये हिंदुस्तान की हकीकत है मुसलमानों कि आज सबसे ज्यादा ऐसा से कमतरीन अगर कोई कौम अपने आप को महसूस कर रही है तो मुसलमान है और उसके बाप नहीं। इससे पहले भी मैंने बार बार कहा कि इस मुल्क में फिरका परस्तों के अज़ाइम इतने बढ़ चुके हैं कि मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। गांवकशी के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर हमको मार रहे हैं। लेकिन ऐ अक़लियती तबके से ताल्लुक रखने वालों, मेरे दलित भाइयों, याद रखो, आज हमको मारा जा रहा है, आज हमको सताया जा रहा है। लेकिन ये संघ परिवार, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, ये शिवसेना के लोग इस मुल्क में फिरका परस्ती को इतना ताकतवर बनाना चाहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक सोच रखना चाहते हैं, वो हिंदू राष्ट्र की सोच है। आज दुनिया देख रही है। अरे कल ही के दिन जलगांव से हमारे प्रेसिडेंट, समाजवादी के प्रेसिडेंट का फोन आया कि यहाँ का हमारे बानेर के अंदर एक गांव है छोटा सा, जहां पर दो दलित लड़के एक कुएं में पानी नहाने के लिए जाते हैं, तो कुएं से निकाल कर संघ परिवार, शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने उनको मारा, पीटा और पूरे शहर से उनको खुआया। ये है, एक तरफ तो विकास की बात हो रही थी, विकास में फेल हुए, नाकाम हुए, तो फिर मॉब लिंचिंग, वहां फेल हुए तो फिर गांवकशी, वहां फेल हुए तो इलेक्शन के करीब फिर देखो भारतीय जनता पार्टी का नवा नाटक के 3 बरस तक जो मौज मस्ती कर रहे थे पीडीपी के साथ में, आज इलेक्शन करीब है तो देशभक्ति उनको याद आ रही है। आज हमको समझना होगा कि ऑटो के तकसीम, ऑटो के बंटवारे की वजह से हम तमाम सेकुलर जहन के रखने वालों को समझना होगा कि हम अपनी क़यादत को पहचान कर अपने वोटों का सही इस्तेमाल करें। वरना याद रखो मेरे भाई, इक़्तिदार में कांग्रेस आई थी तो जेलों में मुसलमानों को डाला गया। आज कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार में नांदेड़ में आई, दम नहीं था। अरे नांदेड़ शहर के अंदर, नांदेड़ शहर में बीजेपी कांग्रेस से कॉरपोरेशन में मुकाबला नहीं कर रही थी, शिवसेना मुकाबला नहीं कर रही थी। यहाँ पर तो उन पहलवानों का मुकाबला नूरा कश्ती का था। अरे नांदेड़ की अवाम जानती है कि खुदा की कसम, नांदेड़ में अगर अशोक चौहान से कांग्रेस से अगर कोई सही मुकाबला कर रहा था तो सैयद मोइन कर रहा था। लेकिन क्या करें, एक चौहान अपनी जीत का जश्न मनाने वाले चौहान है, शंकर राव के बेटे। अरे हाथ बनकर अखाड़े में पहलवान को उतार देते हैं तो जीत हो जाता है। हाथ खोल कर सैयद मोइन के अगर आ जाता था तो बताता था मेरे में कितनी ताकत है और तुम्हें कितनी ताकत। थोड़ा सा मामूली वाकया क्या हुआ था मेरे भाई। अरे मैं कोई शर्मिंदा नहीं हूं, बहादुर हूं, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, मुसलमानों की अजमत के लिए लड़ता हूं, लड़ता रहूंगा और अपने वर्कर्स के लिए हताई पर गया था और गया हूं और इंशाअल्लाह ताला आगे भी जाऊंगा। छोटा सा मामला था मेरे भाई, मामूली सा मामला था। 307 के आर्मेट के चार्जेस लगे मुझ पर, मेरे 12 साथियों पर। हर एक कार्यकर्ता की, हर एक वर्कर की एक तवक्को होती है कि उसका लीडर उसकी परेशानी में, उसके दरमियान में आए। मुझे आवाज दिए करबला के नौजवानों ने कि कांग्रेसियों का जुल्म हो रहा है, पुलिस भी उनकी मदद कर रही है। आवाज दिए, फोन आया, उनके दरमियान में पहुंचना ही था कि केस बुक कर दिया गया। 307 हुआ और उसके बाद में मेरी आंखें, नांदेड़ के मुसलमानों की आंखें, नांदेड़ के मुसलमानों की अवाम की नजरें अगर टिकी थी तो हमारी क़यादत पर टिकी थी कि सैयद मोइन के वास्ते
आंखें उनको देखने के लिए तरस गई मेरे भाई। झगड़ा हुआ, केस बुक हुआ, जेल में डाल दिया गया। जेल में नहीं आते, कलेक्टर के पास में, एसपी के पास में नहीं जाते, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से आवाज से खिताब नहीं किया। जलसे मुनक्कद हुए, हर जलसे में ईमानदारी के साथ आप लोग खड़े हो, अल्लाह को गवाह बना कर तो बोलो कि क्या उन जलसों में तादाद या आपकी कान ये चीज सुनने के लिए बेचैन नहीं थे कि आप फायदे हैदराबाद से आएंगे और नांदेड़ की शेर सैयद मोइन के बारे में क्या कहेंगे। इसके लिए तादाद बढ़ रही थी या नहीं बढ़ रही थी? लेकिन चुप्पी साथ, पता नहीं कौन सा मौन व्रत रखा था, कौन सा ऐसा लॉलीपॉप चौहान ने दिया था कि ना जेल आते हैं, ना पुलिस स्टेशन आते हैं, ना तकरीर में नाम लेते हैं, उल्टा मशकूक कर कर अवाम के दरमियान में चले गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि वो लोग हैं तो हम हैं, लेकिन ये नांदेड़ की अवाम, ये नांदेड़ का तारीख साफ जलसा, देखने वालों देखो कि आज अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र और खुसूसन नांदेड़ की सरजमीन के मजबूर मुसलमान अगर किसी के साथ में है तो अबू आसिम आजमी के साथ। जवान, बहुत खरीदने की आदत है ना, बहुतों को खरीदा है, क़यादत को खत्म किया है, मुसलमान की आवाज़ों को दबाया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज इस स्टेज पे जो शेर है जिसका नाम अबू आसिम आजमी है, तुझको खरीदने की ताकत रखता है। डरने और घबराने की जरूरत नहीं मेरे भाई। मैं कल भी किसी और जमात में था तो तब भी सादक में मौजूद है, तब भी मैं अबू आसिम आजमी साहब के कामों का खैर था। वही इस वजह से कि क़यादत होती है तो स्टेज पर सजे सजाए स्टेजों पर बयानबाजी करके चली जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल काम करने वाले का नाम अबू आसिम आजमी। अरे मलकापुर में फसादात हुए, इसी पार्टी के कैंडिडेट्स को 307, 307, 153A 4 नौजवानों पर दाखिल हुए तो मलकापुर में पहुंचकर उनकी बात में असेंबली में उठाने वाले का नाम अबू आसिम आजमी। इतना ही नहीं मेरे भाई, मलकापुर हो कि बुल्डाना हो कि नंदुरबार हो, यहाँ के फसादात में जाकर उन नौजवानों की इमदाद को करने वाले शेर महाराष्ट्र अबू आसिम आजमी साहब। पिछले दिनों औरंगाबाद में फसाद हुआ, औरंगाबाद में फसाद होता है। औरंगाबाद की सूरत हाल अबतर थी, एमएलए भी गैर था, कॉर्पोरेटर्स भी गैर थे, कोई नहीं था। लोग जब मुझे फोन किए तो 10 से 11 बजे कि मोइन साहब यहाँ के हालात खराब हो चुके हैं, हमको मारा जा रहा है, हमारी गाड़ियों को चलाया जा रहा है और उस पर जुल्म यह है कि खाकी वर्दी वाले हमारे घरों में घुसकर हमारे बच्चों को उठाकर जेल में डाल रहे हैं। तो मैंने कहा मेरे भाई सब्र करो, व्हाट्सएप पे भेजो जो कुछ हो रहा है। 11:30-12 बजे के दरमियान में उन नौजवानों ने मुझे जो कुछ भेजा मैंने मुनासिब नहीं समझा कि उतनी रात में आपको फोन करूं, लेकिन मैसेज जरूर किया। उस मैसेज में फजर की नमाज के बाद में 8 से 10 बजे के दरमियान में अबू आसिम आजमी साहब ने कहा कि क्या बात है मोइन। मैंने कहा कि औरंगाबाद के हालात खराब है, हमको जाना होगा। मुसलमानों की आंखें आंसुओं से तड़प रही है, उनके आंसू निकल रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि शायद हमारे दरमियान में कोई क़यादत हो या हमारे आंसुओं को पहुंचे, पुलिस को फेस करे, फिरका परस्तों का जवाब दे। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे सोच थी अबू आसिम आजमी साहब के बारे में, जुल्फ़िकार आजमी साहब का फोन आया
कि पहली फ्लाइट पकड़कर औरंगाबाद अब आजमी साहब आ रहे हैं, आप भी आए। जब हम घूमे फिरे, लोगों से मुलाकातें की, किसी को गोली लगी है तो कोई पुलिस की लाठी का शिकार हुआ था, तो कोई फिरका परस्त शिवसेना बीजेपी के हत्थे चढ़ा था, किसी को चाकू लगी थी, सब के सब गए, मुलाकात किए, घरों पर गए, पुलिस से नुमाइंदगी की और उसके दूसरी मर्तबा जाकर अबू आजमी साहब के साथ खत पर वहां पर जाकर इमदाद को लाखों रुपए की तकसीम किया गया। ये काम होता है मेरे नौजवानों। एक तरफ तो सेकुलर बार बार ये बातें की जा रही है, और दूसरी जानिब जब वोट हासिल किए 73 सीट को हासिल करने के बाद अब क्या कर सकते। रमजान में, माह रमजान में, मुकद्दस महीने में सहरी के वक्त में फोन आ रहा, इफ्तार के वक्त में फोन आ रहा कि मोइन भाई लाइन गई है, फोन कर रहे, पूरा एक महीना बार बार बैठ गया है। वो लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, क्या चौहान और चौहान के गुलाम हमारे दरमियान में आने को तैयार है। आज मेरे अजीज दोस्तों, आज सबसे बड़ा मसला अगर कोई है तो यही है कि जिन लोगों को ऐवान बल्दिया में भेजा गया है, उनसे पूछो कि नांदेड़ की अवाम तुमसे राजी थी या खुश थी, और वो इस गलतफहमी में है कि नांदेड़ की अवाम की वोट उनको मिले। चौहान और चौहान के गुलामों, ये बात अच्छी तरीके से तुमको भी मालूम है कि जिस दिन इलेक्शन था, पोलिंग बूथ पर गए थे तो अवाम की नजरें और उनकी आंखें उनके चेहरे देखकर मुंह लटकाते हुए तुम घरों के बाहर निकले। लेकिन चौहान के गुलाम का तुमको फोन आया कि फिक्र मत करो, डरो मत, घबराओ मत, तुम्हारे आका ने एक जादू की ऐसी छप्पी ले ली है कि तुम सब जीत जाओ। वो जादू की छप्पी बार बार सिकंदर साहब बोलते हैं कि कांग्रेस की चौहान की जीत नहीं है, अगर ये कोई जीत है तो नांदेड़ की बल्दिया में इस जीत का सहरा ईवीएम की मशीनों पर जाता है। क्या मेरी बात गलत है मेरे भाई? क्या मेरी बात गलत है कि सबके साथ साथ लटकाते हुए चेहरों को पोलिंग बूथ के बाहर नहीं निकल रहे थे? लेकिन आज वही चौहान जो अपने शंकर राव सभागृह के अंदर सुदर्शन चैनल के मालिक को बुलाकर अपने भाई तायीद कराता है ताकि हिंदुओं को खुश किया जाए, ताकि हिंदुत्व को खुश किया जाए। अब आने वाले दिनों में इलेक्शन है, इलेक्शन के दरमियान में खूब फिरे और फिरने के बाद जब देखा कि एक जमात खत्म हो चुकी है और एक दूसरी पार्टी समाजवादी पार्टी ने एक अपनी तारीख बनाने का ऐलान किया है अब वो आजमी साहब की क़यादत में, तो अब इनको ऐसी फिक्र हो गई है कि मैं सुना हूं कि इस जलसे के बाद में डीपी सावन एक शिरखुरमे का प्रोग्राम लेने वाला है। सही है गलत है? सही है गलत है? मुसलमानों याद रखो, ये कांग्रेस, चौहान, ये पप्पू, ये राहुल, ये मोदी, ये तगड़िया, इन सबको अगर डर है तो मुस्लिम क़यादत की वजह से डर है, इन सबको अगर डर है तो मुसलमानों के इत्तेहाद की वजह से डर है। जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे हमारे मसाइल हल होने वाले नहीं। आज दुनिया देख रही है कि किस तरीके से सेकुलर का ढोंग रचा जा रहा। ना अशोक चौहान रोजा इफ्तार पार्टी में आता है तो टोपी पहनता है, ना इनका पप्पू राहुल टोपी पहनता है, ना मोदी टोपी पहनता है। इनकी सोच देखिए, राहुल की सोच देखो कि मोदी की तरफ पर, चौहान की सोच देखो
मोदी की तर्ज पर कोई नहीं है मेरे भाई। आज वो दिन भी याद होगा कि आज एक ऐसा सेकुलर लीडर जो समाजवादी पार्टी में मौजूद है, जिसको फिरका परस्तों ने बाबरी मस्जिद के वक्त में कार सेवकों पर गोलियां चलाने में एक खिताब किया था और मुल्ला मुलायम सिंह रखा था, लेकिन कोई फिक्र नहीं थी। अरे आज उत्तर प्रदेश में अगर डेवलपमेंट के काम किए जा रहे हैं तो 20%, 30%, 40% मुस्लिम इलाकों में, दलित इलाकों में किए जाते हैं। ये काम समाजवादी पार्टी ने की है। आज नांदेड़ में अबू आसिम मौलवी साहब के हाथों से 2 एम्बुलेंस का इफ्तिताह किया गया है, जो फ्री सर्विस नांदेड़ की अवाम के सामने रखेंगे। ना उसमें मजहब देखेंगे, ना जात पात देखेंगे, कोई भी हो कहीं से भी फोन लगाए और लेकर चला जाए। पानी की तकलीफ है, बल्दिया अलजुमा के पास में जाकर बार बार शिकायत किए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नयाबादी हो कि मस्जिद इलाही हैदराबाद इस्लामपुरा हो कि करबला हो, इन तीनों इलाके के अंदर प्योर वाटर प्लांट के वहां पर हमने ऑफिसेस कायम किए ताकि 2 रुपए 4 रुपए डालकर 20 लीटर 25 लीटर पानी लिया। हालिया दिनों में बल्दिया जुमा में अब 73 सीट है, 73 सीट है। उन 73 सीटों का फायदा उठाते हुए सभागृह के अंदर एक प्रस्ताव को, एक रेजोल्यूशन को पास किया। और रेजोल्यूशन क्या था? वो रेजोल्यूशन ये था कि शिजरकारी की मुहिम, पौधे लगाने की मुहिम, ना नाका दिखा, ना आबादी दिखी, ना खड़गपुरा दिखा, ना ये रास्ते दिखे। शिजरकारी के लिए 1 करोड़ का बजट पास किया गया, तो उस बजट को कहां लगा रहे हैं कांग्रेस वाले वालों? डंपिंग ग्राउंड में, डंपिंग यार्ड में लगा रहे। जहां पर अभी 15 बरस तक सिर्फ मट्टी डालनी होगी, वहां पर शिजरकारी कर रहे। वहां पर गरीब अवाम का पैसा, ये नांदेड़ की जनता का पैसा ले आकर वहां पर डाल रहे। आप बतलाइए कि आज इतनी तादाद में इख्तिदार में आने के बाद नांदेड़ की बल्दियों में जो काम होने चाहिए तो काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? एक कांग्रेसी कॉर्पोरेटर के मुंह से मैंने सुना कि यार पहले तो भी थोड़े इनो थे, तो जब हमारी इज्जत थी, कदर थी, लेकिन अभी 1 साल होने को आया है, अभी हमारी होनी भी नहीं। हकीकत जो कुछ हो रहा है जवान के घर पे बैठ के पास हो रहा है, ये करना है करो, मुझे पूछे बगैर कुछ नहीं करना। अरे आज समाजवादी पार्टी अबू आसिम आजमी साहब आपके दरमियान में आए हैं, तो चाहते हैं कि एक नया इनकलाब हो, चाहते हैं कि यहाँ पर आप अपनी क़यादत को जिंदा करें, चाहते हैं कि यहाँ के मुसलमान किसी अगयार की चौखट पे जाकर अपने मुतालिबात को, अपने मसाइल को न रखें, बल्कि चाहते हैं कि तुम खुद मुख्तार हो जाओ, चाहते हैं कि तुम अपने फैसले आप करो, हम किसी और के फैसले के मोहताज कब तक बनते रहेंगे? हमें उठना होगा मेरे भाई। आज एक नए तहरीक और नए खिलाफ को आइए हम सब अज़्म और इरादा करते हैं कि सरजमीन नांदेड़ में एक ऐसा इनकलाब आया था 2012 में कि जिसकी गूंज मुंबई तक गई थी। आने वाले असेंबली के इंतखाबात में इंशाअल्लाह ताला अबू आसिम आजमी साहब को नांदेड़ की सरजमीन से एक रुकने असेंबली का तोहफा देकर समाजवादी के झंडे गाड़ देंगे इंशाअल्लाह ताला। वक्त बिल्कुल कम है और मुखालिफीन ये भी सोच रहे थे कि जलसा नाकाम हो जाएगा, पानी पड़ेगा। बहुत लोगों के फोन आए, बोले वाटर पिंडाल ले लो, शादी खाने में ले लो। शादी खाने में इतने लोगों को बिठा सकते भाई? हाँ, इतना बड़ा सरों का समंदर है और इस आतिशनुमाई को
इनकलाबी आवाज अबू आसिम आजमी साहब को सुनने के लिए वो जगह काफी होगी। मैंने कहा नहीं मेरे भाई, हमको हमारे रब पर, मेरे खुदा पर, अल्लाह पर भरोसा है इंशाअल्लाह ताला कि 2 रकात नमाज तहज्जुद में पढ़कर अल्लाह से दुआ करेंगे कि रब्बुल आलमीन हमारे जलसे को कामयाब कर, ताकि इंशाअल्लाह ताला मुखालिफीन तक ये मैसेज चला जाए कि हम हक पर है और हम हक पर चलकर इंशाअल्लाह ताला काम करेंगे। खुदा हाफिज, शुक्रिया। साथी जिन पर मेरी नजर बहुत दिनों से लगी हुई थी, कारगुजार सदर जनाब सैयद मोइन साहब, मुझे बहुत खुशी है आज नांदेड़ शहर में एक बार नहीं कई बार आया हूं। मुझे मर्द की तलाश है, हिजड़ों की तलाश नहीं है। मुझे बिगाऊ लोग नहीं चाहिए, मुझे मर्द चाहिए जो आंख में आंख डालकर बात कर सकता हो। दोस्तों 22 सालों से संघर्ष कर रहा हूं, मैंने कभी मुड़ के नहीं देखा। कहते जब से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, जब से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील के पत्थर नहीं देखे। अगर मैं भी बिगाऊ रहा होता तो कहीं तलवे चाटकर मंत्री बन गया होता, लेकिन मैं तलवे चटाने वाला और चाटने वाला नहीं। जब कांग्रेस की सरकार यहां थी 1992-93 में, बाबरी मस्जिद के बाद जब दंगे हुए थे तो उस वक्त बीजेपी और शिवसेना की सरकार नहीं थी। 2500 लोग मुंबई में मारे गए थे, 5000 करोड़ का नुकसान हुआ था और श्री कृष्णा कमीशन बिठाया गया। श्री कृष्णा कमीशन ने इंकशाफ किया कि कौन कौन से लोग जिम्मेदार हैं। आज हम लोग सब सोच रहे हैं बीजेपी को हटाना है, बीजेपी को हटाना है, तो बड़े बड़े उलमाए कराम, बड़े सेकुलर लोग आगे बोलते हैं कि भाई वोटों का बंटवारा मत करो, कांग्रेस को जीतने दो। मुझे बताइए ना कि अगर मुल्की सतह पर कांग्रेस चुनकर आ जाएगी तो क्या कांग्रेस ने जो किया है वो दोहराएगी कि नहीं दोहराएगी? दिल्ली शहर के अंदर, पुरानी दिल्ली में मुसलमानों की एक बस्ती थी और उस बस्ती में संजय गांधी ने पूरा का पूरा बुलडोजर लगा दिया कि दिल्ली के अंदर हम ये मुसलमानों का छोटा पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुसलमान हाथ जोड़ रहा था, पैर पड़ रहा था कि हमारी टूटी फूटी झोपड़ी में जो हमारा छोटा मोटा सामान है उसको निकाल लेने दो। नहीं सुना, बुलडोजर चला दिया पूरा का पूरा, बर्बाद हो गया मुसलमान। मुरादाबाद का भी किस्सा मुझे याद है कि ईदगाह में ईद के दिन ईदगाह के अंदर सूअर घुस गई, किसी ने सूअर डाल दिया, फसाद हो गया तो 2500 मुसलमान मारा गया। मुरादाबाद से दिल्ली बहुत नजदीक है, इंदिरा गांधी जी का जमाना था। मुसलमानों ने आकर कहा इंदिरा गांधी जी से कि चलिए कम से कम मुरादाबाद में मुसलमानों के सरों पर एक शफकत का, मोहब्बत का हाथ रखकर कह दीजिए कि मुसलमान हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हारी इस तकलीफ में तुमको मदद करेंगे। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने कहा नहीं, मुझे वक्त नहीं है, मैं बैरून अक़वामी दौरे पर राजीव गांधी के साथ जा रही हूं, मैं भी नहीं आ सकती। मुझे वो भी याद है जब इंदिरा गांधी चली गई बैरून अक़वामी दौरे पर, कहीं विदेश चली गई, तो मुंबई के अंदर कुली फिल्म की शूटिंग चल रही थी और अमिताभ बच्चन घायल हो गए और मैसेज किया इंदिरा गांधी को कि अमिताभ बच्चन को चोट आ गई, वो सीरियस हैं। पूरा का पूरा बैरून अक़वामी दौरा रद्द करके इंदिरा गांधी मुंबई के अस्पताल में अमिताभ बच्चन को देखने आई। ये मुसलमानों के हालात इस देश के अंदर आज से नहीं, पहले से चले आ रहे हैं। एक दिन मुझे कांग्रेस सरकार का होम मिनिस्टर खुदा की कसम फोन करता है, मुझसे कहता है अबू आसिम तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने कहा होम मिनिस्टर साहब मैं आपको कौन सी मदद कर सकता हूं? कहा नहीं, एक तुम्हारा जानने वाला एक आदमी है, अब्दुल हक जिसका नाम है, धारावी में रहता है, तुम
मुझसे वो एक मेरे आदमी के खिलाफ गवाही कर रहा है कोर्ट में, तुम उसको समझा दोगे तो काम हो जाएगा। मैंने कहा समझो काम हो गया, मुझे क्या मालूम कि क्या मामला है। मुझे भी खुशी हुई कि होम मिनिस्टर साहब मुझसे मदद मांग रहे हैं। जब मैंने अब्दुल हक को फोन किया, 75 साल का बूढ़ा आदमी, उसने कहा आसिम भाई मेरे सामने शिव सैनिकों ने कई लोगों का कत्ल किया, जलाया घर उनका, मैं उसका गवाह हूं और मैंने श्री कृष्णा कमीशन में गवाही में अपना नाम दिया है। मैं उसमें गवाही दूंगा कोर्ट के अंदर जाकर। मुझे पुलिस ने बुलाया, मुझे कमिश्नर ने बुलाया, मुझे यहाँ के नेताओं ने बुलाया। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं मर जाऊंगा तो क्या, मैं इसके खिलाफ गवाही जरूर दूंगा। अब आप आज फोन कर रहे हैं मुझे आसिम भाई, अगर आप कहिए कि आप मेरी पार्टी के लीडर हैं, आप कहिए तो मैं गवाही नहीं दूं। मैंने कहा क्या बात है सर। जब मैंने पूरा किस्सा सुना, मैंने कहा अब्दुल हक भाई आप पूरी ताकत से गवाही कीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन अगर मेरे खेत में आकर के मेरी फसल को बर्बाद करेगी तो मैं इसको निकालूंगा कि नहीं निकालूंगा। और उसके बाद इन लोगों ने जाकर उस आदमी को ऐसा मारा, ऐसा बुरी तरह मारा कि वो आदमी उसका कत्ल हो गया और दूसरे 1-2 लोग और घायल हो गए। नरेंद्र मोदी याद रखना इस बात को, एक शेर जो सबसे बहादुर जानवर होता है और एक बिल्ली जो बहुत कमजोर होती है। शेर बिल्ली को दौड़ाता है, बिल्ली भागती है भागती है भागती है। जब उसे लगता है कि अब मैं शेर के पंजों में जकड़ कर मर जाऊंगी तो एक बार मुड़कर शेर पर हमला जरूर करती है और अपने पंजों से शेर को एक बार तो लहू-लुहान करने के बाद ही मरती है। मरता क्या नहीं करता, एक बार 2 बार 3 बार ये होगा ना तो मैं भी कहूंगा सर पर कफन बांधो और जैसे को तैसा एक्शन का रिएक्शन करो। इस मुल्क में रहना है तो क्या हुआ, याद रखना हम कोई बुज़दिल नहीं है, हम इस मुल्क के कानून को मानते हैं। अगर हम पुलिस के पास जाएं, पुलिस बात नहीं सुने, हम हुकूमत के पास जाएं, हुकूमत हमारी बात नहीं सुने, तो याद रखना फिर हमें पूरा हक है अपने आप को बचाने के लिए। इसलिए मैं कहता हूं नांदोली के लोगों, अपनी हिफाजत के लिए खुद तैयार रहो। महलों में जब मेन रोड से गली में घुसा तो बिना बताए हुए मुझे लगा कि मुसलमानों का महल आ गया, जिसमें सुबह से शाम तक 5 बार अजान दे करके इत्तेहाद का पैगाम दिया जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब नमाज घरों में पढ़ते हो तो मेरा दिल होता है कि घरों को जला दूं, मस्जिद में नमाज पढ़ने जाओ। एक इत्तेहाद का पैगाम दिया जाता है। जब आदमी खड़ा होता नमाज पढ़ने, इमाम साहब कहते हैं कि कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहो, दरमियान में कोई जगह ना बचने पाए। क्यों? इसलिए कि पूरे महल्ले के लोग नमाज पढ़ने आएंगे, एक दूसरे के हालात मालूम पड़ेंगे, इत्तेहाद होगा। एक नमाज होती है महल्लों में, दूसरी नमाज होती है जुमा की, ज्यादा लोग नमाजी आते हैं। तीसरी नमाज होती है ईदैन की, ईद और बकरीद की, उसमें और ज्यादा लोग जमा होते हैं। और एक नमाज होती है हरम शरीफ के अंदर, जहां पूरे दुनिया के मुसलमान जमा होते हैं। लेकिन आज इंतशार हमारा कैसा है, क्या हो रहा है हमारे? कुछ लोग जाकर बीजेपी के तलवे चाट रहे हैं, कुछ लोग 3 तलाक के नाम पर बीजेपी के साथ खड़े हैं। एक इत्तेहाद होना चाहिए इस मुल्क के अंदर। मैं वो इत्तेहाद किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने लिए इस्तेमाल करके अपने हक को लेना चाहता हूं इस मुल्क के अंदर। एक बार आप इकट्ठा हो जाइए और अपने वोटों का सही इस्तेमाल कीजिए। मैं खुदा की कसम आपको कहता हूं कि अगर मेरे सामने करोड़ रुपया आएगा, एक नहीं 10 लाख बत्तियां आएंगी, उसे लाख मार दूंगा, लेकिन मैं वसूल पर रहकर मेरी कौम को इस मुल्क में उसका हक दिलाना चाहता हूं। इसलिए आपके बीच में चल कर आ जाया हूं, यकीन दिलाता हूं इंशाअल्लाह ताला इस नांदेड़ की हिस्ट्री नहीं बदल दिया तो अबू आसिम अपने बाप की औलाद है, तुमको यकीन दिला कर जाता हूं। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों मैं आपका दोस्त शहबाज खान। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको कैसी लगती है कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर